प्रियात्मन, आज योगा बाय शिवा में आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, इसके बाद मूलाधार, इसके बाद आपको वो ना मणिपुर चक्र के बारे में बताऊंगा। इसके पहले आपको ये बता दूं कि ये सब जो भी आप साधन भजन है, ये सब आप उन्हीं के सामने वो जब इसकी जो सुखानुभूति, जो भी आनंद आपको हैप्पीनेस हो रहा है, ये किसी जो आपसे ज़्यादा योग्यता वाले हैं या सिद्ध हैं या साधन भजन में लगे हैं, उन्हीं से इसकी चर्चा करना है। और ये चीज़ अगर आप इसको करते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और वो ज़्यादा ऊंचा भी ना हो और ज़्यादा नीचे भी ना हो, जहाँ आप आराम से बैठ सकें और शांत हो, वहाँ कोलाहल न हो और वो स्वच्छ वातावरण हो जहाँ आप साधन भजन करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर ये जो स्थान है पेड़ू, इस पेड़ू के पास ये स्वाधिष्ठान चक्र का ये स्थान है। ये जो आपका मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर ये जो आपके पेड़ू है, जहाँ पर इस तरह से मैं फिंगर कर रहा हूँ, ये स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है। इस चक्र पर ध्यान करने से सबसे बड़ा लाभ आपके अंदर ये होता है, पहले जान लीजिए कि यहाँ पर ये वो खिला हुआ कमल है। अब आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस पर ध्यान जब आप केंद्रित करते हैं तो एक आपको सुखानुभूति होगी, एक हैप्पीनेस डेवलप आपके अंदर होगा और वो आपकी जो इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आशातीत रूप से बढ़ने लगेगी और वो आपकी जीवा पर और सरस्वती का वास, वो सरस्वती वहाँ पर एक तरह से विराजने लगेंगी, आपकी वाणी शक्ति होने लगेगी। बस ध्यान इसका आप देना कि इसको बिना उगताए हुए और स्थिरतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और जो अनुभूति हो रही है, इसको आप अब जो अनाधिकारी हैं, जो साधन भजन वाले हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा नहीं करनी है। योग सम्राट श्री देवरा बाबा महाराज, गुरुदेव योग सम्राट श्री देवरा महाराज, आज के 50 साल पहले बड़े बड़े वहाँ योगी साधक आते थे। मैं बहुत वो वर्षों सब सुना हूँ। तो महाराज कहा करते थे योग सम्राट देवरा बाबा कि ज़्यादा ये सब चर्चा परिचर्चा अनाधिकारी लोगों से नहीं करना चाहिए, साधन भजन को वो जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए और चर्चा भी करें तो जो उस योग्यता को प्राप्त है। इसके बाद आपका ये स्थान जो मणिपूरक है, ये नाभि के पास ये जो तीसरा चक्र आपका है, पहला तो मूलाधार हो गया, फिर दूसरा स्वाधिष्ठान हो गया, तीसरा ये नाभि। तो जो नाभि चक्र के पास आप ध्यान करेंगे तो आपको एक अजब सी वो आनंद की अनुभूति होगी। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर वो पूरा एक खिला हुआ कमल है और उसका वो आप ध्यान कर रहे हैं और इससे आपके अंदर सबसे बड़ी शक्ति ये बढ़ेगी कि जो काया व्यू का आपको ज्ञान हो जाएगा। काया व्यू का ज्ञान होने से आपके अंदर एक अपार ऊर्जा महसूस होगी, एक हैप्पीनेस महसूस होगी और लेकिन इस चीज़ की चर्चा परिचर्चा आपको सबसे नहीं करनी है और इसको आपको अधिक से अधिक गुप्त रखना है या चर्चा करना है। तो जो साधन भजन कर रहा है या आपसे योग्यता में जो ज़्यादा इस समय, उसी से आपको इसकी चर्चा परिचर्चा करनी है। और यहाँ पर इस चक्र पर जब आप ध्यान करें नाभि चक्र पर, ये जिसको यहाँ जो नाभि है जिसको वो मणिपूरक चक्र कहा जाता है, तो उसे आप कमल खिला हुआ है उस पर आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत सारे जो आपके अंदर जो रोग हैं वो सब समाप्त हो जाए, कोई रोग आपको नहीं होगा और बहुत सी ये जो आपके अंदर ये शारीरिक बहुत सी बाधाएं जो आती हैं ये धीरे धीरे क्रमशः दूर होने लगेंगी और आपको एक खुशी की अनुभूति होगी, एक आनंद का अनुभव होगा। लेकिन इसकी चर्चा परिचर्चा आपको मैं आपको सावधान बताए, ये सावधानी करते हैं बिना उगताए अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत लाभ होगा और आगे आपको और चक्रों जो शेष 3 चक्र हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक ही सारी बात बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए। स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू के पास यह स्थान है और जो मणिपूरक है ये उसका स्थान नाभि है। इससे काया व्यू का आपको ज्ञान होता है और एक अपूर्व आनंद और वो है खुशी की आपको अनुभूति होती है। धन्यवाद।